नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चल करके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश सेशन में यहाँ पर बहुत सा सिलेबस चेंज किया गया लेकिन बहुत सा सिलेबस ओल्ड भी है। ठीक है, उस इंग्लिश सेशन के अंतर्गत एक सिलेबस में आपका है टेंस। ठीक है, टेंस तो यहाँ पर हम लोग टेंस को कवर अप कर लेंगे सारे चीज़ जिसमें थ्योरेटिकल भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सारे चीज़ों को चाहे वो इंग्लिश की तैयारी करनी हो आपको, चाहे मैथ्स की, चाहे यहाँ पर सोशल स्टडी की या जीएस की, सब चीज़ का तैयारी यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से हम करवा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स और वो भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न, साथ में झारखंड में भी पूछे गए प्रश्न और उसके साथ यहाँ पर जैक की किताब, सबका समावेश बस इसी चैनल पर और इसी में हैंड रिटेन नोट्स में किया गया है जो डेली आपको बन करके मिलते रहता है। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी करेंगे तो आपके पास करने की गारंटी जरूर होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग को चलना होगा रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ? पहचान का नियम। क्या हो गया? पहचान का नियम। कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? एक बात याद रखिएगा, ये पहचानने टेंस का नाम लिखने तो अवश्य एक न एक आ ही जाता है। ठीक है, कि कौन सा टेंस है या उस पर आधारित फिल इन द ब्लैंक्स 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो 2 प्रश्न के लिए आपको समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न अगर यहाँ से आ जाए तो आप सभी जुड़ जाइएगा और देखते रहिएगा। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन में क्या कहता है, इफ वी गेट रहा था, रहे थे, रही थी etc एट द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब इन हिंदी सेंटेंस वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको हम लोग क्या समझेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी
इत्यादि लगा हुआ रहता है तो उस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल हुआ। ये आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पर वाक्य में क्या लगा है, जा रहा, जा रहा। ठीक है, तो रहा था, रहे थे, रही थी, याद रखिएगा था है इसलिए यह पास्ट है, और रहा लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस है। तो रहा वाला जितना भी रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या है, अगर था लगा हुआ है तो पास्ट हो गया, अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट हो गया। क्लियर हो रहा होगा ना कि प्रेजेंट पास्ट में क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ अंतर है था का और है का, बाकी सारा चीज क्या है, सेम है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग 4 सेंटेंस में पढ़ते हैं। इसको हम लोग कितने सेंटेंस में इसको याद करते हैं, 4 सेंटेंस में इसका हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है, तो देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का जो नियम है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर वाज या वेयर, माने सब्जेक्ट के अनुसार या तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार या तो वेयर लगेगा। यानी यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा। ठीक है, उसके बाद V4 का मतलब हुआ वर्ब का जो पहला रूप हुआ उसमें ING जोड़ करके बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर वाज या वेयर कह दिया है, क्या कह दिया है, वाज या वेयर कह दिया है। अब बताइए क्या हम लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, या सब्जेक्ट क्या रहेगा तो वाज लगेगा, या सब्जेक्ट कौन रहेगा तो वेयर लगेगा। इसका भी हम लोग डिसाइड यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना आगे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि देखिए इस तरह का आपको हम सजा करके यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर बता देते हैं, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, यानी ओनली फॉर आई के साथ क्या होता है, वाज लगता है। यहाँ पर याद रखिएगा आई के साथ वाज लगता है, और ये वाज हो गया, इसलिए वाज हो गया तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, वाज हो गया तो ये पास्ट हो गया। लेकिन आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता था, याद है आप सभी को, कमेंट कीजिएगा। आई के साथ जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो क्या लगता है, तो एम लगता है, एम। यानी अब एक चीज हो गया यहाँ पर कि एम का जो यहाँ पर पास्ट रूप है वो वाज होता है, एम का पास्ट रूप वाज होता है। क्लियर, यानी एम है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वाज है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिएगा वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल हो गया, ये सभी के साथ वेयर लगेंगे, ये सभी के साथ वेयर लगेगा। वी होगा तब भी वेयर लगाइएगा, यू होगा तब भी वेयर लगाइएगा, दे होगा तो वेयर लगाइएगा, प्लूरल होगा तो वेयर लगाइएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ही, सी, इट, नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब के साथ क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा, ये सब के साथ क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा। तो अब आपके दिमाग में हो गया ना कि वाज किसके साथ लगेगा, वेयर किसके साथ लगेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बिना आगे का काम नहीं होगा। तो वाज वेयर कंप्लीट हो गया। वाज वेयर किस में लगता है ये भी दिमाग में आ गया, वाज वेयर पास्ट में लगता है। ठीक है, और पास्ट का भी किस में लगता है, तो कंटिन्यूअस का लगता है। तो जहां भी सेंटेंस देखिए अगर वाज वेयर हो गया है और V4 है तो आपको कंटिन्यूअस में ही उसको धर के डालना है। ठीक है, एकदम पहचानने के लिए सीख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आप, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राम सेव खा रहा था, राम सेव खा रहा था। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर था है इसलिए पास्ट है, रहा है इसलिए कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये तो क्लियर हो गया ना, हिंदी दे करके हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेंगे, कंटिन्यूअस हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले जैसे ऐसे रहेगा तो स्ट्रक्चर इसका बनाने का क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर वाज या वेयर में से कोई एक लगता है। देखिए यहाँ पर हमने लिया है वाज या वेयर में से कोई एक लगेगा, फिर क्या होता है, V4 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर अभी हमने आपको दिया। अब देखिएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, राम, फिर वाज वेयर, तो राम के अनुसार बताइए वाज लगेगा कि वेयर, तो नेम के साथ वाज लगता है। अभी हमने इसके पहले चला था नेम के साथ वाज, तो वाज या वेयर में से एक चीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया वाज, तो राम वाज। उसके बाद V4 लगाना है, तो बताइए खाना का क्या होता है, ईट होता है, ईट होता है, उसमें ING जोड़िएगा, क्या बनेगा, ईटिंग, तो राम वाज ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए, तो ऑब्जेक्ट एप्पल है यानी एन एप्पल हो गया। ठीक है, तो राम वाज ईटिंग एन एप्पल। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इस देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लड़के पतंग उड़ा रहे थे,
ठीक है। पूछेगा लड़के पतंग उड़ा रहे थे, ये कौन सा टेंस है बताइए। तो हिंदी देख करके तो आप पहचान जाइएगा कि रहे थे है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस है। रहे थे है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है, तो उसी का अंग्रेजी भी हम पहचानेंगे। तो लड़के के लिए हो जाएगा एक से अधिक है, तो द बॉयज हो गया। ठीक है, द बॉयज, तो ये क्या चीज हो गया बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वाज, अब वाज या वेयर चुनना रहता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है बताइए, वाज या वेयर। तो अभी हम क्लियर किए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर लगाइएगा। तो द बॉयज वेयर हो गया। अब उड़ाना, ठीक है, क्या करना, उड़ाना। उड़ाना का फ्लाई होता है, इसमें V4 डालिएगा तो फ्लाइंग, और क्या चीज उड़ा रहा है, पतंग, तो फ्लाइंग काइट। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया ना, द बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट। अब बताइएगा इंग्लिश देख करके कैसे पहचानिए कि कौन सा टेंस में है। तो देखिए इंग्लिश जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए वेयर लगा हुआ है। तो अभी आपको बताए थे हम कि वाज या वेयर किस में लगता है, क्लियर बताइए। तो ये वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब प्रेजेंट रहेगा तो वाज नहीं रहेगा, वाज के बदला एम रहेगा, और यहाँ पर एम रहेगा, और यहाँ वेयर, वेयर के बदला पर यहाँ पर आर रहेगा। क्या रहेगा, आर रहेगा। क्लियर। तो एम और आर है, और इज है, इज एम आर है, तो ये प्रेजेंट में जाता है। लेकिन वाज और वेयर है तो ये किस में जाता है, पास्ट में जाता है। क्लियर हो जा रहा है ना। चलिए अगला देखिएगा। राहुल और सोनम फिल्म देख रहे थे। राहुल और सोनम फिल्म देख रहे थे। ठीक है, राहुल और सोनम दो व्यक्ति हो गए। राहुल और सोनम दो व्यक्ति हो गए। तो दो व्यक्ति क्या हो गया, ये प्लूरल हो जाएगा, मान लो प्लूरल हो जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या चीज, राहुल एंड सोनम। अब प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वाच की वेयर बताइए, वेयर लगाएंगे। राहुल एंड सोनम वेयर वाचिंग द मूवी, वाचिंग द मूवी। क्लियर हो गया ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख, सभी सेंटेंस को बारी बारी से देख लीजिए, जिससे आपको सेंटेंस भी पहचानने के लिए कभी कह दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है आपको पता है, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, यानी निगेटिव वाला आदमी होता है, नकारात्मक वाला होता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, रूल ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। बनाने का नियम क्या होता है, बनाने का नियम वही है, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वाज या वेयर हो गया, और निगेटिव है तो यह देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद नोट लगा देना है, और V4 और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, सबसे पहला रहे थे है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया। और नहीं है, इसलिए ये भी क्लियर हुआ कि निगेटिव सेंटेंस है, दो गो है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का ये निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना था, तो इसमें सब्जेक्ट खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी एक से नहीं अन्य एक होता है, तो यहाँ पर होगा द प्लेयर्स। क्या होगा, द प्लेयर्स। ठीक है, अब ये प्लेयर्स मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। तो प्लूरल के अनुसार वाज लगेगा कि वेयर बताइए, प्लूरल के अनुसार वाज लगेगा या वेयर बताइए हमको, तो वेयर लगेगा। ठीक है, तो द प्लेयर्स वेयर। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना था आपको, नियम में देखिए नोट लगाना है, नोट, उसके बाद V4 लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या चीज है, खेलना, वर्ब है खेलना। ठीक है, तो खेलना का प्ले होता है, उसमें ING जोड़ दिया, यानी प्लेइंग हो गया। और क्या नहीं खेल रहे थे, मैच, तो द मैच। क्लियर हो गया ना, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, आपको बताना है लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, बताइए क्या होगा। ठीक है, लड़कियां यहाँ पर क्या हो गई, ये प्लूरल हो गया, इसके लिए क्या लेंगे, द गर्ल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगता है, वाज या वेयर लगेगा, तो प्लूरल के अनुसार क्या लगेगा बताइए, वेयर लगेगा ना। अगर गर्ल रहता तो वाज लगता, लेकिन गर्ल्स है इसलिए वेयर लगेगा। अब निगेटिव है तो नोट लगेगा, वेयर के बाद नोट लगेगा। अब यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो क्या होगा, गोइंग, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका टेंस का रूप, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब अंग्रेजी में दिया हुआ है तो कैसे पहचानेगा, तो सबसे पहला पहचान वेयर है, सबसे पहला पहचान वेयर है। उसके बाद दूसरा पहचान V4 है। क्या होता है, V4 हमेशा लगता है, वाज वेयर इज MR रहता है तो V4। अब V4 जो लगता है वो किस में चला जाता है, तो ये आपका चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस में चला जाता है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला देखिएगा। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। ठीक है, ये बच्चे, ये ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल है, द चिल्ड्रेन। बच्चे के अनुसार क्या लगेगा, वेयर। ठीक है, अब निगेटिव है तो उसके बाद वाज वेयर के बाद नोट लगेगा। और नहाना
क्या क्या होता है, नहाना का यहाँ बात होता है, बाथ में आईएनजी जोड़िएगा तो क्या बनेगा, बाथिंग। और कहाँ पर स्नान हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन द रिवर। क्लियर हो गया। अब देखिए पहचानिएगा अंग्रेजी देख करके कैसे। तो सबसे पहले वेयर से पहचानिएगा कि पास्ट में है, और उसके बाद बाथिंग V4 है, इसलिए कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है समझने में। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिससे आपको ये नहीं लगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्योंकि देखिए आपको कभी कभी सेंटेंस से पूछा है कि राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, या किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या यहाँ पर नन ऑफ दिस कोई नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेंगे रूल ऑफ स्ट्रक्चर बनाने का क्या है। आपको देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का नियम होता है। ठीक है, एक को हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और ऐसे प्रश्नों का हिंदी में स्टार्टिंग जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या से होता है। जब भी होगा तो क्या से, क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप सो रहे थे, क्या अभी बाजार जा रहे थे, तो इसका मतलब इसका जवाब जो है केवल यस और नो में दिया जाएगा कि नहीं बताइए। तो केवल यस नो में दिया जाएगा, कब, जब उसका वाक्य का प्रारंभ होगा क्या से, तब। ठीक है, तो क्या से प्रारंभ होता है, उसका कैसे बनाते हैं हम लोग, ये तो हिंदी का पहचान हो गया कि क्या से प्रारंभ होगा, लेकिन उसके का जब अंग्रेजी में हम लोग बनाएंगे तो उसका भी पहचान है। उसमें क्या है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहता है। उसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहेगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट ये सब रहेगा। क्लियर, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहता है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है पता है, वाज या वेयर, यही दोनों हेल्पिंग वर्ब है, यही दोनों ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगले देखिएगा, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। सबसे पहले देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, क्या से स्टार्ट है। इसका मतलब जब भी आप अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा था, रहे थे में हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है, वाज या वेयर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आसमान में सितारे चमक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है आसमान में सितारे यानी तारे चमक रहे थे, तो वेयर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। अगला देखिएगा, क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, तुम के लिए यू है, और यू का अनुसार क्या लगेगा, वेयर। देख लीजिएगा, तो पहले वेयर से स्टार्ट करेंगे, वेयर यू, फिर V4 गोइंग, और टू द मार्केट, कहाँ पर बाजार जा रहे थे, मार्केट में, मार्केट ऑब्जेक्ट होगा, गोइंग टू द मार्केट। क्लियर हो गया ना। अगला है, क्या सीता पत्र पढ़ रही थी, क्या सीता पत्र पढ़ रही थी। वाज, सबसे पहले वाज या वेयर देना। देखिए क्या से स्टार्ट है तो वाज या वेयर, तो वाज किसके अनुसार, सीता के अनुसार, नाम के अनुसार, नेम के साथ वाज लगता है, तो वाज सीता। ठीक है, अब यहाँ पर V4, तो V4 पढ़ना मतलब रीड का V4 ING जोड़िएगा तो रीडिंग अ लेटर। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। नहीं, एक और इंट्रोगेटिव है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा पता है, इस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सारा चीज़ जो है वाक्य में कहीं बीच में आएगा, शुरू बार अब नहीं आएगा। देखिए शुरू बार क्या वाला आता है, उसको हम लोग सिर्फ यस नो में जवाब देते हैं, इसलिए वो चला जाएगा। अब आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, जो आपको यहाँ पर रहेगा, तो वो क्या रहेगा, तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव रहेगा। उसमें क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वाक्य के बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप। तो यहाँ पर जब हिंदी हम चलेंगे तो हिंदी में कब, कहाँ, कब, कौन, कैसे, कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में कहीं आएगा। लेकिन जब अंग्रेजी हमको उसका बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को ही लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स यानी अगर क्या लिखा हुआ है तो क्या का वाट हो गया, अगर कौन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है तो वाई हो गया, कब लिखा हुआ है तो वेन हो गया। ये सारा चीज़ को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, उसके बाद वाज या वेयर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कैसे बनेगा, लड़के क्यों फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए अभी आ रहा था जब प्रश्नवाचक था तो आ रहा था क्या मतलब जवाब सिर्फ यस नो में देना है। ठीक है, उसका बड़ा जवाब नहीं होता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि लड़के क्यों फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका तो जवाब डिपली होगा। तो लड़के क्यों फुटबॉल खेल रहे थे, इसमें क्यों क्या चाहिए बताइए, इसमें क्यों,
इसमें क्यों जो है आपको प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों क्या चीज़ है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इस प्रश्नवाचक शब्द को हम कैसे करेंगे, तो पहचान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाना था आपको, तो क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई। अब देखिए यहाँ पर लड़के हैं तो उसके अनुसार वाज या वेयर चूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर, क्योंकि लड़के क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, फिर वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बॉयज, बॉयज के लिए द बॉयज हो गया। अब उसके बाद V4, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलना, खेलना का प्ले होता है, प्ले में ING जोड़िएगा तो प्लेइंग बन गया V4, और खेल रहे थे तो फुटबॉल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राधा कहाँ रह रही थी, पूछ रहा है कि राधा कहाँ रह रही थी, राधा कहाँ रह रही थी। देखिए यहाँ पर कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के बीच में हिंदी में कहीं आता है, लेकिन जब अंग्रेजी में हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसी को लगाएंगे। तो सबसे पहले इसी को जब लगाएंगे तो कहाँ का अंग्रेजी होता है, वेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वेयर के बाद आपको वाज वेयर लगाना था, तो वाज वेयर किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राधा है, तो आपको क्या राधा के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो वेयर वाज, अब राधा, और कहाँ रहना, रहना का यहाँ पर लिविंग हो गया। ठीक है, लिविंग हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिएगा इसको पहचानने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से होगा, उसको देख लीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, राधा वाज गोइंग टू स्कूल, राइट द नेम ऑफ टेंस। राधा वाज गोइंग टू स्कूल, राइट द नेम ऑफ टेंस बताना है। राधा कहाँ विद्यालय जा रही थी। ठीक है, कौन सा वाक्य है आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या नन है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो राधा वाज गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले देखिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए वाज आया हुआ है। ठीक है, वाज के बाद क्या लगा हुआ है, V4। ठीक है, V4। अब देखिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कभी एग्जाम जब मिलेगा तो अलग होता है, तो वहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, वाज है तो वाज ये तो लगता है पास्ट टेंस में, क्लियर हो गया, पास्ट टेंस में हो गया ये वाज है तो। अब गोइंग देखिए वर्ब का चौथा रूप, ये कंटिन्यूअस में ही लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देख करके मारने जरूर सीखिए, क्योंकि यहीं से आपको जो है अंक का वृद्धि होता है। ऑप्शन को सेलेक्ट करके जरूर देखिए। ठीक है, उसमें से 3 गो इधर उधर हो जाएगा और 1 गो आपका सटीक भिड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, राइट द नेम ऑफ टेंस। बताइए कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहला पहचान तो हम आपको बताएं, वो क्या था आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले वेयर लगा हुआ है, वाज या वेयर, तो ये फिक्स है कि ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, वाज या वेयर लगा तो पास्ट टेंस में है। अब रही बात यहाँ पर कि आपको कंटिन्यूअस है कि इंडिफिनिट है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए V4 होता है, कंटिन्यूअस के लिए V4 होता है, ऐसे इंडिफिनिट के लिए V1 होता है। ठीक है, तो ये V4 लगा हुआ है, इसलिए ये किस में चला जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। क्लियर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में है, कहाँ पर है, तो ये C नंबर ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा। Where were they coming from? Where were they coming from? Write the name of tense. Where were they coming from? वे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा टेंस है वो बताना है आपको। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर हो गया वेयर, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान दे कीजिए। वेयर, वेयर हो गया मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया, तो वेयर मीन्स हो गया यहाँ पर पास्ट में होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा वर्ब का फॉर्म देखिएगा, तो वर्ब यानी V1 में ING V4 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है ना। तो वहाँ पर क्या हो गया बताइए, तो वो आपका जहाँ V4 है वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो दोनों चीज पकड़ा गया ना, वाज वेयर पास्ट के लिए और V4 कंटिन्यूअस के लिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर हो गया, यानी राइट आंसर इसका बी हो गया, राइट आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई वाज सीता क्राइंग, राइट द नेम ऑफ टेंस। व्हाई वाज सीता क्राइंग, सीता क्यों चिल्ला रही थी, ये किस प्रकार का टेंस है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, या नन है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाज लगा हुआ है इसलिए तो पास्ट है। अब यहाँ पर क्राइंग V4 लगा हुआ है इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आपका किस में, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखने जरूर सीख लेना है कि जिससे आपका समय का बचत हो और आप आराम से बना सके। प्रश्न क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
सीता, अगला प्रश्न है सीता रीडिंग द रामायण, यहाँ बीच में भरना है, क्या भरना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भरना है जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। वाज होगा, वेयर होगा, हैज होगा या हैव होगा, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर सीता रीडिंग द रामायण में हैज नहीं होगा और ना हैव होगा, क्लियर। क्योंकि हैज हैव जब रहता है तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है, V3 लगता है। यहाँ वर्ब का कौन सा रूप है, ध्यान दीजिएगा, V4, ठीक है। तो V4 में ये नहीं चलेगा हैज। अब रही बात, यहाँ पर 2 को बच रहा है, वाज या वेयर, ठीक है, वाज या वेयर, दोनों का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाज किसके साथ लगेगा, वेयर किसके साथ लगेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर नाम है, नेम है किसी के साथ, ठीक है, नेम है, ओनली फॉर नेम है, तो नेम के साथ क्या लगता है बताइए, तो नेम के साथ वाज लगता है, तो सीता के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्लियर हो गया, यानी ये राइट आंसर चला जाएगा, वाज। अगला है द बॉयज नॉट प्लेइंग इन दिस ग्राउंड, बच्चे जो है इस मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉयज के अनुसार क्या लगेगा आपको बताना है, कि वाज लगेगा या वेयर लगेगा या हैज या हैव लगेगा, डिसीजन करना है हमको। देखिए, वाज या वेयर कब लगता है, जब वह पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, पास्ट टेंस में होता है, तभी तो आपको पहचान नहीं है कि पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए हैज और हैड, ये 4 ऑप्शन है, तो हैज तो नहीं होगा, हैज क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ब का V3 रूप चलता और V4 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए क्लियर है कि नहीं होगा। हैड भी क्लियर है कि नहीं होगा। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा, फोर वाज या वेयर, अब 2 ही ऑप्शन बचा आपको, चाहे तो वाज लगाइएगा चाहे तो वेयर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए, तो द बॉयज है, बॉयज मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के अनुसार क्या लगाइएगा बताइए, वेयर लगता है ना, वेयर लगता है, तो आप यहाँ पर वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर। एकदम कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग का जो है यहाँ पर एग्जाम भी होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है आई लर्निंग इंग्लिश, आई लर्निंग इंग्लिश, वाज वेयर हैड या हैज, क्या लगेगा, ठीक है। सबसे पहले छाटिए, हेड किसके साथ, हेड के साथ क्या होता है, V3, हेड के साथ हमेशा V3 होता है, यहाँ पर क्या है, V4 है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, हैज, हैज के साथ भी क्या होता है बताइए, हैज के साथ भी यही कंडीशन होता है, तो हैज किसके लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए होता है, तो ये भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचा आपका, वाज या वेयर, इसी में से कोई होगा, तो वाज में था थे थी होता है और क्या होता है उसमें V4 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया कि वाज या वेयर होगा, लेकिन आई के अनुसार क्या लगेगा, आपको हमने स्ट्रक्चर दिया है ना, आई के अनुसार क्या लगेगा, अगर पता चल गया कि ये आपका जो है पास्ट है, तो आई के साथ क्या लगेगा आप बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। आई के साथ वाज लगेगा, यानी यहाँ पर वाज भराएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको हम टेंस का सारा चीज़, हर टॉपिक बाई टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ को कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो आप सभी जो टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ पाए हैं वो अभी कभी जुड़ जाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज रविवार से प्रारंभ की जाएगी और उसके बाद उसका शुरू कर दिया जाएगा शुभारंभ, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में 150 रुपये दे करके 20 टेस्ट सीरीज बना सकते हैं और साथ में उसमें आपको प्राइज भी दिए जाएंगे। अगर 100 कैंडिडेट से ज़्यादा होते हैं तो उसमें प्राइज भी आपको मिल रहा है। प्राइज की राशि होगी आपको 50 रुपये, कितनी राशि होगी, 50 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, धन्यवाद।